शुभकामनाएं और शुभकामनाएं आप सभी को। एक बार सभी लोग बोलेंगे ओम शांति। विश्व कल्याणी भवन हाजिर नगर में विभिन्न सेवा केंद्रों से पधारी मना उसमें हमारे रमकोला सेवा केंद्र से सुंदर दीदी जी और तमकुई रोड सेवा केंद्र से हमारी रिंकी दीदी जी, जोकुमार सेवा केंद्र से परमिला दीदी जी और भी तमकुई रोड से हमारे बद्री भैया पधारे हैं, तमकुई राज से गणेश जी पधारे हैं और शारदा बहन देवी रमकोला से पधारी हुई हैं और भी सभी बहनें, पंकज भाई भी हैं जो बहुत अच्छी सेवाएं करते हैं, भी पधारे हुए हैं। तो एक बार अपने लिए आप सभी ताली बजा लीजिए। ये मंच अभी दीदी जी कुछ क्षणों में पधारने वाली हैं, तब तक कार्यक्रम जारी रहे। और कुछ यहाँ चिटकी बनाया गया है, चिटकी रखा गया है और ये विशेष आश्रम के भाई बहनों के क्या मतलब जो समर्पित भाई बहनें हैं उनके लिए रक्षाबंधन का ये त्यौहार रखा गया है। ये तो मैं चाहूँगा कि आगे का एक कार्यक्रम ये बनाई है सावित्री बहन, तो आए हैं किस उद्देश्य से क्या चिटकी बनाई हुई है, क्या इनका पर्पज है। तब तक कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ बहनें आ रही हैं, तब तक वो भी आ जाएंगी, तब तक कार्यक्रम भी हो जाएगा। और वैसे बहुत दिनों के बाद आप लोग आते हैं, तो आज बाबा का घर भी पहले छोटा था तो दिक्कत होता था, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है भागने की जल्दी नहीं है किसी को। आराम से एक दिन रह के कम से कम आप लोग जाएं, क्योंकि बाबा घर में आए हैं आप लोग, तो क्या ये अभी भी तो अपना ही घर है। तो बाबा कहते हैं कि सब ट्रायल होना है। शुरू में ट्रायल होता था, जोन इंचार्ज भी बदली जाती थी, सब बाइटें भी चेंज होती थी। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको 1-2 दिन चेंज होना है, तो कंफर्ट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहूँगा सावित्री बनाए और आगे क्या कार्यक्रम है, उसकी क्या रूपरेखा है वो बताएं। को इस सभा में भी अनोखे आप हो, लोग बदले जिंदगी, भाव भरते आप हो, भाव भरते आप हो। परमात्मा शिव का धन्यवाद करने के बाद आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। आज हम सबका भाग्य रहा, सौभाग्यशाली रहे, सब कोई एक साथ यहाँ उपस्थित है, तो हम आप सबका शब्दों में स्वागत करना चाहेंगे। तो हमारे बीच अभी हमारी बड़ी दीदी जी आराम कर रही है, लेकिन वो हमारी आवाज़ को सुन रही है, तो मैं इस मंच पे आदरणीय राजयोगिनी, तपस्वी और इस जिला के सबसे वरिष्ठ दीदी जी को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ और 2 शब्द कहती हूँ कि नदियों के पानी सा आप में रवानी है, नदियों के पानी सा आप में रवानी है, गंगा के जैसे आप पावन वरदानी है, गंगा के जैसे आप पावन वरदानी है। आपकी महिमा में क्या हम कुछ कहें, आप तो स्वयं शिव की दीवानी है, आप तो स्वयं शिव की दीवानी है। इसी स्वागत को आगे बढ़ाते हुए इस सभा में रामकोला से चलकर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सुनीता दीदी जी आई हुई हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। तमकुई रोड सेवा केंद्र से चलकर आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी रिंकी दीदी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। जोगवा सेवा केंद्र से चलकर आई हुई राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी प्रमीला दीदी जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और रामकोला ही क्षेत्र के आगे आपका मथौली सेवा केंद्र से चलकर आई हुई राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरदा बहन जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। तमकुई राज सेवा केंद्र से पधारे हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार गणेश भाई जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। तमकुई रोड से आए हुए
बद्री भाई जी का भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और इस हाजिर नगर के सभी बहनों को भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। और हमारे इस हाजिर नगर के एक पिता के भी रूप में ले सकते हैं, एक गाइड के भी रूप में ले सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हम लोग को प्रेरित करते रहते हैं। हमारे आदरणीय सबसे वरिष्ठ राजयोगी आदरणीय भ्राता उदय भान भाई जी को भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। दीदियों के लिए 2 शब्द कहना चाहूँगी कि मिलते हैं मन्नतों से मेहमा कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से मेहमा कभी कभी, हो जाती है यूं किस्मतें मेहरवा कभी कभी, हो जाती है यूं किस्मतें मेहरवा कभी कभी। सोचा नहीं था आज अभी मिल पाएंगे हम सभी, सोचा नहीं था आज अभी मिल पाएंगे हम सभी। आ जाता है मुट्ठियों में आसमां कभी कभी, आ जाता है मुट्ठियों में आसमां कभी कभी। और इन्हीं शब्दों में 2 शब्द हम भाइयों के लिए भी कहना चाहूँगी कि जो पहाड़ों से टकराए उसे हवा कहते हैं, जो पहाड़ों से टकराए उसे हवा कहते हैं, जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, जो हवाओं से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराए उसे युवा कहते हैं। तो ऐसे हमारे सभी ब्रह्मा कुमार भाई हैं जो तूफानों से टकराते हैं और इस सेवा को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और आज का कार्यक्रम ये है कि हम सब तो रक्षाबंधन पे आए, एक दूसरे को राखी बांधेंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे, लेकिन उसी में थोड़ा सा बहुत समय फास्ट हो जाता। सोचे कि आप लोग को थोड़ा सा आधा घंटा और रोक लिया जाए, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद सब कुछ चला ही जाएगा। तो उसी में सोचे कि आधा घंटा रोक लिया जाए, तो उसी में रोकने की व्यवस्था में चुटकी बनाई गई है। तो उसमें जिसके पास जो शब्द आएंगे तो उसी के बारे में 5 मिनट से अधिक नहीं बताना है, 2 मिनट से कम नहीं बताना है। कुछ भी बताइए, मतलब ऐसा लगे कि हम उसको समझ जाए, 2 मिनट में भी और 5 मिनट में से अधिक न जाए, क्योंकि सभी लोग हैं। तो हम मधु बहन से निवेदन करेंगे कि आप आए और ट्रे को सबके आगे लेके जाए। मैं बीच में रोकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं कह रहा था कि जैसे कि क्या बोलते हैं, सावित्री बहन का भी मन में प्लान रहता है कि अलग अलग बहनों का अलग अलग सब रूपरेखा तैयार की जाए। तो आज मैं दिमाग में आया कि कुछ उल्टा किया जाए। जैसे उल्टा ये अचानक बनाइए प्लान, तो उन भाइयों को अवसर दिया जाए जो कभी बोलते नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैंने वो तो चुटकी तो रहेगा ही, चुटकी तो आपका प्रोग्राम अचानक उस सबको उसको लेना ही है। तो मैं पंकज भाई से शुरुआत करता हूँ कि क्योंकि कभी बोलते नहीं है, और चूँकि हमारे भी सोशल मीडिया के हमारे काजल बहन आज मीडिया रिपोर्टर बनी हुई हैं, एक बार ताली उनके लिए बजना चाहिए। क्योंकि भले कोई देखे या ना देखे, यहाँ पे जो सोशल मीडिया के साइड से जो भाई बहने देख रहे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए बताऊँगा आपको कि ये बाबा के समर्पित बच्चे हैं। और विशेष रूप से हमारे बीच हमारे वरिष्ठ भ्राता उदयभान भाई साहब, जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे, और जब भी बहनों को या और लोगों को देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है इनके मन में। तो भाई साहब, आपके लिए भी एक बार तहे दिल से हम सभी अभिवादन करेंगे, तालियों से स्वागत करेंगे। और ये विशेष चाहते भी हैं कि भाई उन सभी कुमारों को कुमारियों को भी अवसर मिले बीच बीच में। तो मैं चाहूँगा पंकज भाई आएँ, बहुत सेवाएँ करते रहते हैं, आज अवसर है कुछ नया करने का, ठीक है। राजा सावित्री बहन अभी ये तो परिचित जाएगा ही जाएगा, तो मैं सीधे आपको आमंत्रित करता हूँ, आप आएँ और अपना कुछ बताएं, अपना अनुभव कैसे लगा ब्रह्मा कुमार बन के। क्योंकि आप तो पूरी दुनिया देख रही है सोशल साइट पे, और देखिए रिकॉर्डिंग चल रही है आपकी। मैं चाहूँगा आप आएँ और अपने अनुभव को देश के समक्ष, सभी के समक्ष रखें। पंकज भाई, नहीं ना नहीं। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम सभी बहनें और भाई जी लोग पधारे हैं। हम तहे दिल से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा
टॉपिक आया हुआ है कि सेकंड में हम जीवन मुक्त कैसे बने। तो अभी 1 सेकंड में ही बोलना है। 1 सेकंड की तैयारी है, बोलना तो 5 मिनट के लिए है। तो हम लोग को जब ट्रेनिंग दिए थे ये भी टॉपिक था हम लोग का। तो यही लिखा गया था कि इस संगम युग में भी हम जीवन मुक्त अवस्था का कैसे हम अनुभव करें, महसूस करें। तो संगम युग में हम कैसे जीवन मुक्ति को महसूस करें, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा कि जब हम इस यज्ञ में आए तो हम बाबा को देख के आए और अपने को हम आत्मा समझ के परमात्मा को याद किए। जब हम यज्ञ में आए तो ये नहीं सोचे कि हमारा घर होगा, मकान होगा, कोई भाई बहन होंगे, कोई देगा तो हम चलेंगे, या कोई संबंधी हमारा सहयोगी बने। तो अगर हमारा लगाव चीज़ों से, व्यक्तियों से और साधनों से रहा तो हमारी बुद्धि उसी में फंसी रहेगी, तब हम जीवन मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमने लक्ष्य लेके आया कि हमें जीवन मुक्त अवस्था को पाना है, जीवन मुक्त अवस्था अर्थात हमें कोई बुराई न छुए, है ना, कोई चीज़ आकर्षित न करे, है ना। तो इसको हम जीवन मुक्त करते हैं। कोई दुख भी आए, क्योंकि हम इस समय संगम युग पे हैं, लेकिन दुनिया के हिसाब से हम कलयुग में हैं। लेकिन इसी समय इस ब्राह्मण जीवन में ही हमारा सारा हिसाब किताब चुकतू ही होना है। तो हमें सेकेंड में जीवन मुक्ति का अनुभव कैसे हो? तो अगर हम बाबा की याद में हैं और हमें एक भरोसा है कि भगवान ही मेरा साथी है, और ये समस्याएं जो आ रही है, परिस्थितियाँ आ रही है, बीमारियाँ आ रही है, चाहे किसी प्रकार का ब्राह्मण परिवार का विघ्न या अपने लौकिक परिवार का विघ्न आ रहा है, एक तो आएगा ही। लेकिन जब हमें निश्चय हो गया कि सब कुछ कराने वाले परमात्मा है, मतलब सब कुछ से अगर हमारा मन भगवान में लग गया और उसमें सफलता दिलाने वाले भगवान मेरा साथी है, छत्र छाया के उनके हम नीचे रहते हैं बाबा की, तो हमें कोई चीज़ हमें डवाडोल नहीं कर सकता है। जब हमारा एक पे निश्चय हो गया तो बीमारियां भी आएगी, लेकिन हम उस बीमारी को भोगेंगे नहीं, भोगवाएंगे। जैसे प्रमिला बहन कहती है कि हमने कह दिया, जैसे कि हम लोग से ज़्यादा इनके भी इतनी छोटे उम्र में पैर फ्रैक्चर हुआ, इनका ही मैं अनुभव ले रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे अगर आप चला देंगे ना तो मैं भोग लगाऊंगा, चाहे लगाऊंगी, और ऐसे तो बाबा कहते हैं कि जब मेरे पर आप विश्वास करेंगे तो दुख नहीं महसूस होगा। उस समय भी आप जीवन में रहते हुए मुक्ति की अवस्था का अनुभव करेंगे। तो कोई परिस्थितियाँ भी आएगी तो लगेगा कि हमको नहीं लगेगा कि बड़ी परिस्थिति आई है, लोगों को भले लगेगा, और जो बड़ी परिस्थिति होगी वो लगेगा कैसे हम पार कर गए। तो इस तरह से अगर हमारी बाबा की याद रही और उनके नियम मर्यादाओं पे हम चलते रहे, हमेशा जो बाबा कहते हैं, जैसे कहते हैं, जो उनको पसंद है वैसे हम चलते रहे, तो हम इस ब्राह्मण जीवन में भी जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं। तो कई अपने शास्त्रों का भी उदाहरण है, जैसे कि जनक जी का भी मिसाल है। तो उन्होंने यज्ञ कराए तो उसमें सब याद नहीं है, जैसे किसको बुलाते, प्रश्न पूछा गया कि जीवन मुक्त अवस्था किसको कहा जाए। तो पहले तो बड़े बड़े राजाओं को बुलाए, लेकिन ये भी दरबार में पहुँचे, लेकिन ये अष्टावक्र होने के कारण उनका पूरा अंग जो टेढ़े मेढ़े था, उसको देख करके उसमें वो लोग क्या हंसी करने लगे। तो सब लोग की बारी आई, सब लोग उनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। तब अष्टावक्र ने कहा कि पहले मेरे को भी चांस दिया जाए। तो वो लोग पहले हंसे, तो फिर अष्टावक्र जी को बुलाया गया और कहा कि जो मेरे पे हंसे हैं, इस चमड़ी को देखकर, इस देह को देखकर, सबसे बड़ा अज्ञानता तो यही है, जो चांद को देखते हैं वो चमार है। तो इस तरह से
उन्होंने जीवन मुक्ति का अर्थ बताया। तो उसने घोड़े वाली बात बताई कि 1 सेकंड में राजा को कहे कि घोड़े पे चढ़िए, फिर जो उन्होंने जो जीवन मुक्ति की अवस्था के जो घोड़े पर चढ़ना, पैर उठ रहा है और उस पर बैठ रहे हैं, उसकी बीच की अवस्था को उन्होंने कहा कि जीवन मुक्त अवस्था। तो अभी पता नहीं पूरा सही लेकिन मैंने हमने यही अनुभव किया कि चढ़े तब जमीन को छोड़ दिए और ऊपर गद्दी पर बैठे, तो बीच की जो अवस्था थी वो किसी से लगा हुआ नहीं था। ऐसी अगर हमारी अवस्था व्यक्ति से, वस्तु से, साधनों से, दुख से, परिस्थितियों से उसमें भी लगाव न हो, तब हमारी अवस्था जीवन मुक्त अवस्था बन सकती है। अच्छा, ओम शांति। अगला प्रमीला दीदी जी का जो टॉपिक है, मैं चाहूँगी कि आप अपने टॉपिक पे ना प्रकाश डालें और सबको बताएं कि आपका टॉपिक क्या है, तो उसी पे ना डालेंगे प्रकाश क्या, सबको क्या बताना है बताइए। हमारी आदरणीय प्रमीला दीदी जी आए। ओम शांति। इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाई बहनों को हार्दिक बधाइयाँ दे रही हूँ, बाबा के तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। और हम सभी ब्राह्मण परिवार आज इकट्ठे हुए हैं, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तो हम इसमें लिखा है कि कौन दादी विदेही अवस्था है, इसके लिए लिखा है। तो बाबा कहते हैं कि जनक दादी के लिए। जानकी दादी हमेशा विदेही अवस्था में रहती थी, कर्मातीत अवस्था में रहती थी। तो वैसे बाबा कहते कि दादी को देखकर हमें भी बनना है, उनके समान हमें भी बनना है, उनके गुणों को धारण करना है, हर कर्म करते हुए कर्म योगी बनना। आज भी बाबा कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए और अपने को कर्म योगी, हर कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। किसी भी क्षेत्र में रहिए, बाबा की याद में रहिए। तो ऐसे भी हम लोग सेवा क्षेत्र में हैं, तो हर सेवा करते हुए बाबा को याद करके ही हर सेवा करते हैं, उसमें हमें सफलता मिलती है। हम अपना अनुभव बताएंगे थोड़ा सा कि अमृत वेले के समय बाबा कहते हैं कि अपने बुद्धि को एकाग्र करके और जो हम हासिल करना चाहेंगे वह कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रैक्टिकल अनुभव है, जो भी हम बाबा से कहते हैं एकदम पूरा होता है। अगर हम बाबा से कह दें कि बाबा आज ये चीज़ चाहिए तो हमको करना है, अनुभव हम बता रहे हैं और होता है। तो अभी हम अपना अनुभव बता रहे। अमृत वेले अगर कह दे बाबा मुझे 1 बजे जगा दीजिएगा, तो 1 बजे घड़ी की सुई इधर उधर भी नहीं होता है। 3 बजे कह दे तो 3 बजे बाबा जगाता है। जैसे लगता है कि हमको कोई अचानक जगाया, घड़ी पर ध्यान जाता है। फिर हम बाबा की फोटो सामने लगा कमरे में, उसमें पहले बाबा को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, ओम शांति बोलते हैं। हम बाबा कमरे में पहले नहीं जाते हैं, पहले अपने कमरे में बोलने के बाद हम बाबा कमरे में जाते हैं। तो आधा घंटा बाबा कमरे में याद करते हैं और फिर ऊपर छत पे जाकर आधा घंटा 1 घंटा उस पर भी योग करते हैं। रोज डेली हमारा ये नियम है। और उसी समय बस हम योग करके सकाश सभी को देते हैं। सभी लोग खुशी रहें, सुखी रहे इस समय, क्योंकि वही समय चल रहा है। आप देख रहे हैं कि आज का माहौल क्या चल रहा है, बाबा करके अंतिम समय चल रहा है। और अपने को कर्मातीत अवस्था बनाकर जानकी दादी के जैसा हमें बनकर चलना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मेरा टॉपिक मिला हुआ है कि रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व। तो आज रक्षाबंधन के दिन हम सभी लोग पधारे हुए हैं। तो मैं तमकुही रोड की तरफ से, सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से भी आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो।
शुभकामनाएं हो और मुबारक भी हो। तो हमें रक्षाबंधन के पहले एक बात बताएंगे कि जैसे कहा जाता है कि दूध में खीर मिले, चावल में दूध मिले तो खीर कहते हैं, चावल में दूध मिले तो खीर कहते हैं, और ऐसा ब्राह्मण परिवार मिले उसे तकदीर कहते हैं, तकदीर कहते हैं। तो रक्षाबंधन का आध्यात्मिक महत्व वास्तव में हमारे भारत में हमेशा हर साल कोई ना कोई त्यौहार आता ही रहता है, और हम सभी लोग कुछ पल के लिए उस त्यौहार को मना करके बहुत खुश भी होते हैं। उसी तरह से साल में एक बार ये भी त्यौहार आता है, रक्षाबंधन का त्यौहार, जिस बंधन में हम सभी लोग बहुत खुशी खुशी से बंध जाते हैं, क्योंकि ये न्यारा और प्यारा भी त्यौहार है, न्यारा भी लगता है और इसमें बहुत प्यार भरा भी त्यौहार है, जो सभी हमारे भाइयों के कहिए या बहनों के कहिए, क्योंकि आत्मा की दृष्टि से तो हम सब भाई भाई हैं, सबका प्यार मिलता है और स्नेह मिलता है। तो ऐसे तो दुनिया में भी राखी का त्यौहार लोग मनाते हैं। पहले के नियम था कि ब्राह्मण लोग जा कर के यजमानों के घर में राखी बांधते थे और लोगों से प्रतिज्ञा भी कराते थे, वो अपने रूप से प्रतिज्ञा कराते थे। उसके बाद से उनका भी जो रिश्ता जो है वो भी पवित्र नहीं रहा, धीरे धीरे चेंज होते गया। उसके बाद से यह त्यौहार भाई बहनों के बीच आ गया। भाई बहनों के बीच आने के बाद दिखाते हैं कि धीरे धीरे अब ये भी रिश्ता दुनिया में बदल गया है, बहुत अलग हो गया है। शास्त्रों में भी दिखाया जाता है कि इंद्राणी ने इंद्र जी को विजय प्राप्त करने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा, असुरों से विजय प्राप्त करने के लिए, और वो विजय प्राप्त करके आए भी। उसी तरह से स्वयं इस सृष्टि पर जब परमपिता परमात्मा आते हैं तो हम सभी मनुष्य आत्माओं को भी ये रक्षा सूत्र बांधते हैं और परमात्मा प्रतिज्ञा कराते हैं कि जो हम सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें ये रक्षा सूत्र खुद भी बांधना है और अनेकों आत्माओं को भी बांधना है, और ये प्रतिज्ञा करना है, कराना भी है और करना भी है कि अपने अंदर जो भी अपवित्रता के संकल्प है या जो भी बुराई है, कमी है, उसे हमें छोड़ना है, त्याग देना है। परमात्मा हमें स्वयं ही जिम्मेवारी देवी कितनी होती है, तो हमें भी क्या करना है, केवल मुख को ही मीठा नहीं करना है, अपने मन, वचन और कर्म सब चीज से को हमें मीठा करना है। अपने मन में कभी ऐसा गलत बात सोचना भी नहीं है, विचार भी गलत नहीं करना है, दृष्टि, वृत्ति सब कुछ मीठा होना चाहिए, सब चीज पवित्र और श्रेष्ठ। सौगात भी देते हैं तो सौगात का भी मतलब पर आज का हमारा टॉपिक में आया है, आप यज्ञ में क्यों आए। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, बाबा, हमको लगता है कि हमको बाबा ने चुना है, तब मैं इस यज्ञ में आई। तो बाबा ने मुझे चुना, उस लायक समझा, और मैं ये सोचती हूँ कि जब तक मेरा ये तन और मन और जब तक मेरा ये साथ दे रहा है, तब तक मैं बाबा का सेवा करूँगी, तन मन धन। और बाबा की सेवा के लिए बाबा ने हमें चुना है, और बाबा की सेवा के लिए मेरे पास ज़्यादा मतलब किसी का उतना सपोर्ट नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं बाबा को याद करके, उसको मैं शौक करके कोई भी कदम उठाती हूँ तो मेरा सेवा हो जाता है। जब मैं मथौली में प्रोग्राम कराई थी
तो वैसे कोई ज़्यादा माध्यम नहीं बना था, लेकिन बाबा ने कैसे अनजान व्यक्तियों अपने वस्त्रों इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी सभी दीदियाँ पूरे विश्व को एक 5 विकारों की रक्षा का सूत्र एक दिन में बांधकर और विश्व को स्वच्छता की तरफ ले चलने का जो प्रयत्न बाबा के माध्यम से कर रहे हैं, ये कितने नमन के पात्र हैं आप समझ सकते हैं। मैं सभी का नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरा टॉपिक कि दादी प्रकाशमणि जी का कुछ विशेषताएं कहने का मिला। ये बड़ा सौभाग्य की पर्ची मुझे मिली, और अगर सच्चाई से कहेंगे तो हम लोग का ज्ञान में जब आना हुआ तो उस समय हेड चीफ हमारी दादी प्रकाशमणि थी, और 90 की बात है। तो उनका जब पहले बार हम लोग गए थे बाबा मिलन में, पांडव भवन में मुलाकात कर रहे किए, और 18 जनवरी का ही उपलक्ष्य था और उस ठंडक का दिन था। दोपहर का ब्रह्मा भोजन करना था। पांडव भवन के सामने जो अपना हिस्ट्री के सामने जो मकान पुरानी अब तो बन गई भी है, उसके ऊपर ही भोजन का व्यवस्था था, इसलिए कि धूप आई थी। और दादी जी की सादगी की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी को भी मलिन चेहरा तो देख ही नहीं सकती थी, और सदा हर्षित मुस्कुरा उनके चेहरे से झलकता था। प्रकृति प्रेमी थी, और उनकी प्रशासन क्षमता इतनी कुशल थी कि हंसते हुए सारा जो प्रशासन की लंबे समय तक उतना किसी दादियों ने अभी नहीं किया। और उनके एक बाबा का वरदान भी कहिए कि जितनी सेंटर की संख्या बनी, चाहे वो ज्ञान सरोवर बना, शांति वन बना, सारा निर्माण जो हुआ हमारी दादी जी के कर कमलों और उनके संकल्पों से हुआ। तो मैं एक उनके साथ का अनुभव बता। जब हम लोग भोजन पर गए थे तो छोटी टीम थी, लगभग हमको लगता है कि 100-150 लोग थे। तो पहले राउंड में हम लोग भोजन पर बैठे, चटाई बिछी हुई थी। दादी जी के साथ भी अन्य वरिष्ठ बहनें और दादियाँ भी थी। भोजन परोस दिया गया, सभी भोग लगाने की तैयारी में। तो संयोग से जो लाइन राउंड था, तो हम पहले ही बैठे थे। सभी लोगों ने देखा दादी आप साथ में नहीं हो, तो फट से उन्होंने एक चटाई मंगवाई। कह के चटाई लाओ, मैं आज यही भाइयों की शादी ब्रह्मा भोजन में हम लोग भी करेंगे। जब वो चटाई आई तो और फटाफट सभी लोग बैठे से लगा, और वो प्यारा सा भोजन मुझे जीवन में कभी भूला नहीं। और उनको जब भी स्मृति दिवस आती है तो वो अच्छी सीन याद आने लगता है। जब वो क्लास मुरली करने जाती थी तो उस अब तो मोर वो शायद नहीं है, अपने दाहिने साइड से जब पांडव भवन में जाती थी तो एक हम लोग बहुत सफ़ेद वस्त्र वाले जाते थे, सब लोग जाते थे मोर को देखने, लेकिन वो नाचता नहीं था। दादी जी को इतना प्यार दादी जी से था उसका कि जब वो सीढ़ियों पर चढ़ने तो अपना आवाज़ देना, और फिर पंखों को दादी उसको पूरा उचकार के वहीं से छत से ही, और तब वो मुरली सुनाने जाती थी। तो ये प्रकृति प्रेमी माने दादी का हमने देखा, और सारी सहजता तो उनके अंदर दिल में समाई हुई थी कि इतनी सरलता किसी से मिलना और जुलने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये सब दादी की बहुत सारी विशेषताएं, और उन्हीं की प्रेरणा स्रोत है कि आज ये पूरे विश्व में इतनी सेंटर की जो संचालन हो रहा है। तो दादी जी का शायद स्मृति दिवस कब है? 25 तारीख को, तो हम लोग मनाएंगे भी। और आज संयोग से टॉपिक भी याद करने का हो गया। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस टॉपिक से बहुत सारी छोटी छोटी अनुभवों को सब एक दूसरे को देने की जो इनकी भावना रही, इनकी भावना का भी मैं बहुत कदर करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू आपको भी। मैं अपने सभी भाई बहनों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ जो भी बैठे हैं वो हमसे बड़े हैं, क्योंकि आज तक मैं बड़े लोग के सामने बोली नहीं हूँ और मुझे डर भी लगता है, मैं कँपने लगती हूँ।
इसीलिए आज सावित्री दीदी कही है कि आज बोलना ही है। तो 4 राम, एक राम थे जो दशरथ जी का बेटा थे, दूसरा राम जो घट घट में लेटा, यानी सब जगह भगवान को कह दिए हैं, तीसरा जो जग से न्यारा एक जगत बसारा। तो जग से न्यारा जो कहे हैं तो शिव बाबा को कहे हैं। आज जगत पसारा मने घट घट ठीक कर भीतर सारे सृष्टि को कह दिए हैं। जहाँ सब जगह राम ही राम है उसको कहे हैं जगत पसारा। घट घट में लेटा यानी सब में ही भगवान है, इसको कहे हैं। मैं बहुत ही कम समय में आत्मा को भी राम कहा गया है और आत्मा को भी राम कहा गया है, दशरथ के बेटे को भी राम कहा गया है। ये 4 राम हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति। आज यहाँ पे छोटा सा कार्यक्रम जो दीदी के माध्यम से रखा गया है, इसके लिए दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें जो टॉपिक मिला है इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पे ही है कि पहले तिलक, फिर रक्षा सूत्र और फिर मिठाई। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे क्या है त्योहारों के अनुसार ही बनाया गया है। तो हम लोग तो आध्यात्मिक ज्ञान में है, बाबा ने हमें इस रक्षाबंधन के आध्यात्मिक रहस्य को हम सब लोगों को बताए हुए हैं, हम तो सब लोग जानते हैं। तो जैसे परमात्मा जब आते हैं तो हम उनका बनते हैं, तो हमें सबसे पहले हमको अपनी स्मृति दिलाई जाती है। पहला ज्ञान इसमें क्या पढ़ाया जाता है कि आप एक आत्मा हैं, आत्मा का ज्ञान दिया जाता है। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है तो ये पहले तो यही है, तिलक जो है दिया जाता है तो इसी का स्मृति है, इसी का यादगार है। क्योंकि पावनता का जो बंधन है ये संगम युग का है, सर्वश्रेष्ठ जो बंधन संगम युग का है। और इसी का यादगार हम भक्ति मार्ग में भाई बहनें अपना एक भाई को बहनें रक्षा सूत्र बांधती है। तो मेरा जहाँ तक अनुभव है तो यह परमात्मा इस संगम युग पर जो हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर में एक क्या है विराजमान एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, और आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। इस पवित्रता का बंधन परमात्मा बांधते हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमें स्मृति दिलाते हैं या आत्मा है और इसका तिलक हमें देते हैं। उसके बाद बंधन की बात आती है। तो बंधन क्या है? एक मर्यादा का बंधन है, एक पवित्रता का बंधन है। हमें मर्यादा जो परमात्मा देते हैं उसकी एक यह बंधन है। परमात्मा हमें बांधते हैं एक बंधन में, पवित्रता के बंधन में, कि आपका क्या है, आत्मा को कैसे हमें सुरक्षित रखना है, पावन रखना है, कैसे इस आत्मा को दैवी गुणों से सजाना है, इसके लिए हमें मर्यादा का बंधन परमात्मा देते हैं। तो दूसरा क्या है, यह एक मर्यादा का बंधन है। और तीसरा कि जीवन में जो खटास है, जीवन में जो अनेकों तरह की समस्याएं हैं, उस सारे समस्याओं का समाधान क्या है, इसी में पवित्रता में है और आत्मिक स्मृति में है। तो जब हम अपने को आत्मा समझ करके अपने जीवन को पवित्र बना लेते हैं, मर्यादित अपने जीवन को कर लेते हैं, तो हमारे जीवन में भी हर तरह से मिठास का अनुभव होता है। तो एक ये भी है, मिठाई लास्ट में खिलाई जाती है कि जब जीवन में पवित्रता होगी, अपनी स्वधर्म की स्मृति होगी, अपनी मर्यादाओं का जब हमें ज्ञान होगा, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक मिठास आएगी, संबंधों में मिठास आएगी, वाणी में मिठास आएगी, हर कर्म में हमें मिठास आएगी। इसी का एक प्रमाण क्या है, एक ये मिठाई है। तो परमात्मा हम बच्चों को इस समय आत्मिक स्मृति दिला करके और मर्यादा का बंधन बांध करके, और कितनी सुंदर ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, यह परिवार दिए हैं, इतना मीठा परिवार। तो यह क्या है, संगम पर ही हमें प्राप्त होता है। और इसका क्या है, भविष्य में भी हमें जो हमें प्राप्ति होनी है, जिसके लिए हमने त्याग किया है, जिसके लिए हमने इतनी बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है, इसका भी प्राप्ति हमें सतयुग के रूप में परमात्मा स्मृति देते हैं। वो भी एक तरह का क्या है, वो भी एक मिठास का ही प्रतीक है। वहाँ पे है परमात्मा ने कहा कितनी सुंदर महिमा किया उस दुनिया का, कि सब में प्रेम होगा, सब में सब भावना होगी, जल में भी मिठास होगी,
हैं, हर तरह से क्या है, प्रकृति में भी मिठास होगी, तो वह मीठी दुनिया परमात्मा हमें सौगात के रूप में देते हैं। तो मेरा अनुभव यही है इसकी टॉपिक के अनुसार। ओम शांति। बोली में कहा है कि चलते फिरते याद करने के लिए, अगर चलते फिरते भी बाबा को ये कोई याद नहीं करता तो बाबा कहते हैं वो दृष्टि याद करते हो। और बाबा का है कि अगर बैठ कर याद नहीं कर पाते हो तो बाबा का सो कर याद करना, लेकिन बाबा का सो मत जाना। जो कई बच्चे हैं जो सोचते हैं कि बैठ कर याद कर तो सो के याद कर, लेकिन सो भी जाते हैं। तो बाबा के तो भी क्या बाबा कहे हैं कि गफलत मत करना। और बाबा ये भी वरदान में क्या है कि बाप की याद में जो है बाप समान बनने के लिए घर गृहस्थ की कमल फूल से समान न्यारे बनने के लिए कहा। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने मुरली में एक और क्वेश्चन किए, तुम बच्चों पर मैं केस भी कर सकता हूँ, लेकिन वो किसी और टॉपिक पे आज का नहीं है, 3-4 दिन पहले नहीं ये किसी और का टॉपिक है, ये ना बोले। तो बाबा ने कहा कि कमल फूल समान कैसे बनेंगे, तो बाबा ने कहा कि तो सब कुछ बाप के हवाले कर दो। बाप के हवाले करना था, तन मन धन सब कुछ बाप के हवाले कर देंगे तो डबल लाइफ बन जाएगी। तो डबल लाइफ कब बनेगी, अर्थात जो भी कुछ आपके तन मन धन है या जो भी कुछ समस्या है वो जो है बाबा के हवाले कर देंगे तो डबल लाइफ बन जाएगी। यही बाबा ने बताने का। जो सबसे कार्य जो है शुभारंभ होता है, शुभ कार्य होता है, उन्हीं के नाम में अर्थात विघ्न जो बड़ा शून्य दिखाया गया है वो छोटी से छोटी कोई भी बातों को अपने अंदर संभाल लेते हैं। कोई दिखा बड़ा पेट दिखाया गया, कोई भी बात को अपने अंदर फंसा लेते हैं। मेरा पॉइंट है बाबा किस बात को मतलब बोले हैं किस करेंगे, लोगों ने भगवान को पढ़कर में समझ लिया है, इसलिए इसी बात को बाबा ने बोले हैं कि इन बच्चों पर केस होना चाहिए। मन भी दुनिया में है तो दुनिया में है तो लोगों ने गालियाँ भी दे देते हैं तो कहते हैं केस कर देंगे, वैसे ही बाबा बोले हैं बच्चों का केस होना चाहिए, लेकिन बाबा ऐसे कभी बोलते नहीं। अब बच्चों का कैसे बाबा 15 अगस्त की मुरली में था कि बच्चों ने बाप को सर्वव्यापी कह दिया, इस पर बच्चों पर केस होना चाहिए। तो इसी पे मतलब दुनिया वाले पे उनकी महिमा अगर कहा जाए तो पूरे समुद्र को स्याही बना दिया जाए, पूरे जंगल की लकड़ी को कलम बना दिया जाए। और खुद ही वो माँ सरस्वती है, लेकिन इधर गणेश जी बैठ के उनकी महिमा लिखने बैठे तभी भी अपरम अपार है। अपनी बात को रख के लेके जाता था विवाह तो मम्मा सुनती थी, सुन के पहले वो उसको डिसीजन सुनाते थे और जो समस्या लेके गया है उसी को उसके हिसाब से उसको समझाती थी, क्योंकि जो समस्या जिसके पर चिंतन हो गया ना कि अगर किसी की समस्या लेके गया तो लेकिन वो ऐसा बात बताती थी, इस हिसाब से उसको कहती थी जिससे उसको समझाने भी मिल जाता था, उसको समस्या का सोल्यूशन भी मिल जाता, किसी को इग्नोर नहीं करती थी मम्मा। और मम्मा को ये पता था कब किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, सब पता चलता था। ठीक है, तो मम्मा को क्या महिमा करें। ठीक है, इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोई बात नहीं, खड़े भी हैं तो आइए। उनका नाम राजा वीरराज था। ये समाज में बहुत ही सामान्य मेरे जवाबों के व्यापारी थे। उनका जीवन भक्ति भावना से परिपूर्ण था। वे प्रतिदिन गीता पाठ करके ही अपना दिनचर्या की शुरुआत करते थे। परमात्मा ने अपनी दिव्य अनुभूति के साक्षात्कार कराया, जिससे उनके जीवन में एक महान परिवर्तन आया और दिन रात इस मकान को बनाने में अपना वो समय ही नहीं देखते हैं, कब उठ जाए टुक टुक करने लगे, क्या करने लगे। वो जब टुक टुकाता है तो पता चल जाता है कि उमेश भाई जग गए, उसी समय हथौड़ी लेके चले जाते हैं ऊपर, टुक टुक करते रहते। सारे दीदी लोग आई हैं,
राजेंद्र सेवा केंद्र पर रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। वैसे तो रक्षाबंधन कल था, सारी मतलब पब्लिक के लिए, वैसे बाबा के घर में परमानेंट रक्षाबंधन है। यही रक्षाबंधन हम लोग को बाबा ने सबसे पहले राखी बांधते हैं पवित्रता की। पवित्रता के ही मतलब कहा जाता है जननी है सुख शांति, जिसकी वजह से दिखाया गया है कृष्ण को सब लोग स्नेह और प्यार करते हैं। उसमें हमारा मतलब टॉपिक है कृष्ण का अष्टमी क्यों मनाया जाता है, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का मतलब उद्देश्य यही है, तो पवित्रता है। अगर पवित्रता को अपने जीवन में अपनाते हैं तो जैसे बच्चे छोटे रहते हैं तो पवित्र रहते हैं तो उसको सब लोग फॉलो करते हैं, कहीं भी देखते हैं तो आकर्षित होते हैं। तो पवित्रता जहाँ होती है वैसे लोग दूरी से देखते ही आकर्षित होते हैं। तो वही मतलब जन्माष्टमी की मतलब उपलक्ष्य, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है अब आपको बता रहे हैं। जन्माष्टमी कृष्ण को दिखाया गया, कृष्ण का 8 जन्म होता है, इसी उपलक्ष्य में कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जाती है। जिस युग में कृष्ण का जन्म होता है या जो 8 जन्म होता है उसमें मतलब सुख शांति प्रेम आनंद सब चीज़ें भरपूर रहती है और वहाँ पे कोई विकार नहीं होता है, इसलिए उनकी बहुत स्नेह से प्यार से जन्माष्टमी मनाई जाती है। एक उदाहरण के तौर पर घर में पहले जो बच्चे होते हैं जन्म लेते हैं तो सबसे स्नेह प्यार सब उस बच्चे से में बहुत ज़्यादा होता है। वही जब घर में दूसरे बच्चे आते हैं तो स्नेह प्यार रहता है लेकिन बहुत कम रहता है उससे। अर्थात जब राम सीता जब आते हैं तो स्नेह प्यार उससे भी रहता है लेकिन कृष्ण से कम रहता है। सबसे ज़्यादा लाड प्यार कृष्ण से करते हैं, क्योंकि अष्टमी में मतलब कृष्ण को ये दिखाया गया है क्योंकि निर्विकारी दिखाया गया, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं दिखाया गया है, लेकिन राम को अस्त्र शस्त्र के साथ दिखाया गया है। अर्थात उनके अंदर भी विकार के कुछ मतलब समस्याएं सामने आ जाती है। तो अब आगे ओम शांति। सबसे पहले हम दीदी को धन्यवाद करेंगे, क्योंकि ये सभा जो अभी लगा है ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब लोगों को एक आगे बढ़ने का एक अवसर मिलता है कि कहीं भी हमें कोई भी शब्द बाबा का बोलने का जब यहाँ पे सीखेंगे तभी हम कहीं पे बोल सकेंगे। तो हमें ये मिला है कि राजयोग के बारे में, तो सबसे पहले हम लोगों का योग तो कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है, जुड़ा हुआ था, लेकिन बाबा का ज्ञान जैसे ही मिला तो चारों तरफ से बुद्धि हटाकर एक तरफ लगाने का हमें ठिकाना मिला। तो अब हमें ये अब ज्ञान हो गया कि जैसे हम अपने शरीर के नाम के बारे में बता रहे हैं, तो शरीर का नाम है सुभाष। तो हम आज यही संकल्प लेते हैं, और पहले से भी बाबा जब ज्ञान दिए तो यही श्रेष्ठ चिंतन के लिए ही बताए। तो हमेशा हर एक आत्मा के प्रति शुभ आस यानी सबके लिए श्रेष्ठ संकल्प चलाना है कि हाँ ये भी एक महान आत्मा है, ये भी 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। तो आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, तो हमारा मन का जो तार है, धागा है, एक बाबा से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये धागा थोड़ा सा मतलब रस्सी ढीला हो जाता है, तो हर साल ये मनाया जाता है। तो जैसे ही रक्षाबंधन आता है तो थोड़ा सा हम लोग का बुद्धि का जो धागा है थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तो फिर टाइट हो जाता है। तो यही ओम शांति। परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है तो उसको कैसे करना है, हमेशा टाइट रखना है, लूज नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। अगर टूट गया तो गांठ पड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर बीच में से टूट जाता है तो अब फिर जोड़ेंगे तो बीच में गांठ पड़ेगा ना, तो टूटेगा तो फिर रस्सी टूटता है तो जोड़ा जाता है तो गांठ पड़ जाता है। तो ऐसी अवस्था ना हो कि तोड़े और गांठ पड़े, हमेशा लगा रहे। यही राजयोग है। उनका टॉपिक था आपके शब्दों में राजयोग क्या है, तो उन्होंने बताया मेरे शब्दों में राजयोग क्या है, वो अपने शब्दों में बता दिए। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जोकवा सेवा केंद्र से आए हुए ब्रह्मा कुमार पंकज भाई को बुलाना चाहूँगी। आप अपना अनुभव शेयर करें, जो भी आपका टॉपिक मिला है आप अपना टॉपिक बताएं। 2-3 लोग और बच गए हैं, 2-2 मिनट वाले ही हैं, तो उन लोग को भी इसमें मौका मिल जाए अपना
जो भी मिला है बताएं। ओम शांति। मेरा टॉपिक है बाबा मुरलियों में राजा जनक का मिसाल क्यों देते हैं। तो इसी पे एक कहानी है कि राजा जनक एक सभा लगाए थे, उसमें बड़े बड़े महर्षि महात्मा आए हुए थे और उनको एक सेकंड में अध्यात्म का ज्ञान उनको चाहिए था। तो उतने बड़े सभा में किसी ने उनको अध्यात्म की ज्ञान नहीं दी। तभी अष्टवक्रा जी की प्रवेशता होती है और उनका शरीर तो 8 जगह से टेढ़ा था और सभी लोग उनके चेहरे को देख के हंस रहे थे। तभी उन्होंने उन्हें बताया कि ये जो मेरे शरीर को देख रहे हैं वो मेरे अंदर की जो शक्ति है उसे नहीं देख रहे हैं, और जो ये बाहर की जो चमड़ी है उस पर हंस रहे हैं। और उन्होंने एक सेकंड में अध्यात्म का ज्ञान उन्हें दिया। इस सभा में उपस्थित हम सभी की प्रेरणा स्रोत आदरणीय भारतीगिरी जी को हम दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं और आदरणीय दीदियों को और आदरणीय भाइयों को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बड़ी दीदी की विशेषता है। तो हम तो दीदी के साथ रहते हैं तो विशेषता बताना तो और सहज हो जाता है। जो हमारी सबसे पहली दीदी की विशेषता है, जब हम बहुत छोटे थे तो हम एक आश्रम पे आते थे मम्मी के साथ, तो बाबा मिलन में अक्सर हम आया करते थे क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगता था। स्कूल भले ही छूट जाए लेकिन बाबा का घर न छूटे। तो एक बार मैं आई थी, ठंडी का मौसम था, मैं तो छोटी थी, घर पे भी मतलब स्नान तो हम लोग करते ही थे, फिर भी दीदियों में और हमें उस समय अंतर था। तो दीदी ने बोला कि प्रीति दीदी से कि आप सुला लीजिए इन्हें। तो प्रीति दीदी तो मना कर दी लेकिन दीदी अपने पास सुलाए। दीदी सुलाई थी तो अमृत बेला का समय था, 3 बजे का। तो क्या हुआ कि मेरा पैर जो दीदी के गोद में चला गया और उस समय तो हम तो सोचे कि दीदी कहीं गुस्सा हो, लेकिन दीदी गुस्सा नहीं हुई। हमने तो सोचा कि दीदी की कहीं चेहरे का रंग भी बदल जाए, लेकिन दीदी मुस्कुरा रही थी। तो हमें बहुत खुशी हुई कि कितनी महान मतलब दीदी है। उस समय अमृत बेला का समय था और मेरा पैर दीदी के गोद में चला गया। दीदी गुस्सा नहीं की। और आज तक भी या कभी भी दीदी हमेशा हम सभी बहनों को आगे बढ़ाने का मतलब हमेशा आगे बढ़ाना चाहती है। कभी कभी तो दीदी डांट भी दिया करती थी तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि दीदी सिर्फ हमें ही क्यों डांटती है। लेकिन आज सीख है कि सभी मतलब ब्राह्मण परिवार में रहते हुए भी हम किसी से, जैसे भाई हो या फिर कोई भी हो, किसी से भी कोई लगाव नहीं, झुकाव नहीं। दीदी का एक एक सीख दीदी तो हमें 3 बार बचपन में दीदी ने पूछा कि आपको घर जाने को मन करता है, तो 2 बार तो दीदी ने पूछा तो हम कह दिए कि हाँ। एक बार क्या हुआ कि दीदी ने हमसे पूछा, उससे पहले दीदी हमको डांटी थी। तो हम सोचे कि नहीं, इस बार तो हम कह देंगे कि हम आश्रम पे नहीं रहेंगे। लेकिन दीदी के सामने जाते ही मेरा मन बदल गया। तो मेरे मुंह से
अचानक ही निकल गया कि नहीं हम मतलब हमको घर जाने का मन नहीं है। उससे पहले तो हम इतना चिंतन किए थे कि हम घर चले जाएंगे। आप तो हम क्या कहाँ रहेंगे, तो मुझे अच्छा लगा। मेरा कहने का मतलब देखिए दीदी के अंदर कुछ शारीरिक बीमारियां भी हैं, जिसके चलते दीदी कभी कुछ हो भी जाती हैं। सबसे पहले सन 2014 में हमको थावे से ज्ञान मिला था, थावे से। और एक भाई जी थे कि आप उनकी किस कारण से हम लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप पूजा पाठ करते हैं। हाँ, पूजा पाठ तो बहुत अच्छा करते हैं, तो सोमवार को रोटी जलाते हैं। तो कहे कि आप वहाँ बहुत प्यार से बैठाए, बात किए और कहे कि आप पहले जाइएगा थाने सेंटर पर भी तब जाइएगा। और वो भाई साहब जाने से पहले, भेजने से पहले ये भी पूछे कि आप लोग बाहर मतलब खाना मतलब यहाँ भोजन नहीं बनाया। तो हम पापा गए थे, तो वहाँ हम लोग को पैसा भी दिए वो कि आप लोग जाइए तो बाहर नाश्ता कर लीजिएगा। तो उनसे काफ़ी हमको प्रेरणा मिला। आज भी सेंटर में जब भी कहीं जाते हैं तो उनका हमको बहुत याद आता है। और उनका नाम ललित भाई है, ललित भाई है, थाने से रहने। और जब वहाँ से हम एक दिन के लिए थाने तो गए, लेकिन उसके बाद से हमको लगा कि नहीं, इसके ज्ञान के बारे में, ब्रह्म कुमारी के बारे में इसके और थोड़ा ज़्यादा जानकारी लेना चाहिए। तो हम कुछ नहीं पढ़ते थे उस समय, हम लोग इंटर करते थे और मेडिकल स्टूडेंट रहते थे। तो जिस मेडिकल स्टूडेंट रहते थे उनसे हम पूछे कि ये यहाँ ओम शांति का आश्रम चाहिए कुशनगर में। वो थाने वाली दीदी बताई थी कि कुशनगर में है, सेंटर है। तो हम उनसे पूछे कि कुशनगर जिले में यहाँ कोई सेंटर है क्या ओम शांति का। तो भाई साहब बताए कि हाँ कुशनगर वहाँ है, उधर बुद्ध भगवान का उसके पीछे है। तो हम लोग इस पर अचानक घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ धर्मशिला दी से मुलाकात हुआ। धर्मशिला दी पहले दिन कही कि आप कुछ तस्या रहते हैं, तो पहले आप वहाँ से आएंगे यहाँ मतलब ज्ञान लेने के लिए, तो ज़्यादा दूरी लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उन्होंने कहा कि कस्या अगर आपको नज़दीक पड़ता है तो कस्या ही जाइए, कस्या से ही मतलब आपको जहाँ इच्छा, अगर आपको यहाँ में इच्छा है तो यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो कस्या में। तो कस्या हम गए हम लोग, तो एक दिन पता करने के लिए हम लोग गए यहाँ सेंटर किधर है। तो चितुल्ली गली में पता लगा, दीदी बताई तो चितुल्ली गली पूछते चले जाएगा। तो वहाँ पूछते, वहाँ गए तो स्मिता दी थी और राधिका बहन थी। तो हमें राधिका बहन ने कोर्स कराया, और कोर्स कराने के बाद से धीरे धीरे बाबा की तरफ से काफ़ी मतलब उस समय मतलब बचपन में काफ़ी ज़्यादा मतलब सन 2015-16 में काफ़ी लगा हुआ। और आज उसके बाद से धीरे धीरे अभी तक जैसे और उसके बाद से जब वहाँ से मतलब बीएससी करने मतलब बीएससी में मेरा बैक लग, केमिस्ट्री में बैक लग गया, तो हम बहुत मतलब टूट गए थे। तो एक बार दीदी से पूछे कि दीदी आप पापा पढ़ने भी नहीं देंगे, बीएससी फेल हो गए थे। तो कहे कि पापा, उसी समय हमारा शादी भी लग गया था यहाँ सुल्तानपुर में कोई गए थे लोग रिश्तेदार। तो पापा का शादी मतलब पापा समझाए कि हमारा शादी करिएगा, ठीक है करिएगा, आप कोई बात नहीं है, लेकिन हमको किसी लायक तो बना दीजिए, अभी तो पढ़ रहे हैं, किसी लायक बना दीजिए। हम मेट्रो स्टूडेंट रहते हैं, आप कहीं भी कंप्यूटर फाइनल या फाइनल से कैसे पढ़ना, तो बीच कैसे कुशीनगर इसके बीच में फाइनल पड़ता है। तो पापा से कहे कि हम बीच में पढ़ेगा तो घर भी आना आसान रहेगा, पढ़ने जाने में भी आसान रहेगा। तो आप जाइए फाइनल में ढूंढ दीजिए हमारे लिए किसी कोई ढूंढ। तो खूब घूमे 1 महीने तक, उसके बाद ढूंढने के बाद से हमारे मामा जी है यहाँ, तो रूम ढूंढे और उसी रूम में रहते। फिर उसके बाद आप सेंटर आपका से पूछे कि सेंटर यहाँ पे है फाइनल में, तो बताए कि तमकुराज में भी है और फाइनल में भी है। तो पहले तमकुराज गए दिनेश भाई के पास, और दिनेश भाई यहाँ एक बार की बात है कि हम जैसे वहाँ से वो तो कल था, लेकिन बाबा घर में ऐसा नहीं है, ना इसका डेट है और ना इसका डे है।
तो मेरा टॉपिक था चुटकुला। अंग्रेज को मच्छर काट रहा था। अंग्रेज को मच्छर काट रहा था, उसने लाइट बंद कर दिया। तभी रूम में जुगनू आया। तभी रूम में जुगनू आया तो अंग्रेज ओ माय गॉड, अंग्रेज ओ माय गॉड, इंडिया के मच्छर इतने एडवांस है जो टार्च लेके ढूंढ रहे हैं। बस ओम शांति। अपना कुछ अनुभव बताइए। में है कि रिंकी दीदी की विशेषताएं। जैसे कि जो है वैसे निकला है। सही में कोई खोल के देखा नहीं, सुन यही विशेषता बताना चाहेंगे कि दीदी ने माँ के जैसे पालना लिया। जैसे ने मार में हाथ पकड़ के जैसे चलाता है कि बच्चा ये मत करो वो मत करो, वैसे ही रिंकी दीदी ने हमें भी सिखाया है। अच्छा अवसर। सबको हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को इस महफिल में स्वागत है। मैं इत्तेफाक से यहाँ गया बिना बुलाए। आप लोगों को ताजुब होगा, लेकिन बुलाया किसी ने जरूर, वो बाबा बुला दिया। मैं इनके साथ एक टिकट बुक करना था हम लोगों का ग्लोबल समिट में, रिटर्निंग टिकट। तो हुआ कि अपने मोबाइल से किया जाए, मोबाइल से हमारे लड़के के पास में बैठे नहीं हो पाया। फिर क्या कि चलते हैं आश्रम पर चलते हैं, तो यहाँ देखे कि हमारी शक्तियाँ आई हुई हैं, बड़ी खुशी हुई। शायद एक बार और ऐसे ही इत्तेफाक से मेरा आना हुआ था, और रक्षाबंधन का ही था, शायद उसमें घर में भी जाना हुआ था क्या। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच में मुझे इत्तेफाक से बाबा ने भेजा, और ये कार्यक्रम का जो लक्ष्य रहा बहुत सफल रहा। हम इनको एक बार और धन्यवाद देना चाहेंगे कि इनकी जो हृदय की शायद इच्छा रही होगी कि हमारी छोटी छोटी बहनें कन्याएं और अपनों के बीच में हमसे वार्तालाप करें, बाबा से वार्तालाप करें। और इसमें कुछ बहुत व्याख्यान की बात नहीं है। लास्ट बच्ची जो आई, हमें खुशी इस बात की हुई कि शायद माइक पहली बार पकड़ी, लेकिन हंसती हुई चेहरा से अपना, ठीक है शब्द से व्याख्यान नहीं दे पाई, लेकिन हृदय का उद्गार तो उसने जरूर व्यक्त किया। और ऐसे ही धीरे धीरे पता नहीं बाबा इसमें कौन सी शक्ति से और कौन सी विशेषताओं से कहाँ ले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कि हम नहीं जानते, लेकिन बाबा जानता है। और बाबा इसी उपलक्ष्य में ये आकस्मिक कार्यक्रम भी बनाया और निमित्त हमारी दीदी को बनाया। और आज तो हमारे जो माधुरी बहन का जो हृदय से ऐसा लगा कि वो बहुत कुछ कहना चाहती हैं, और वो प्रेम में इतना विह्वल हो गई थी दीदी के कि शायद उनके वसुधारा ही रुक नहीं रहे थे। हम लोग सभी लोग स्तब्ध हो गए। अभी हमें लगता है कि उनके हृदय में अभी बहुत कुछ बाकी था जो दीदी के प्रति कहना था, और हम लोगों का तो खैर कोई यह नहीं है। और दीदी हमारी वार्ता इन भाइयों से भी होती रहती है, हमारे में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं। बाबा उसकी कमियों को दूर करने को शारीरिक और व्याधियाँ जैसे कि भाई जी ने कहा। लेकिन एक आध चीज़ मैंने देखा है कि माउंट आबू और सबका अपना अपना एक संस्कार भी होता है। जाने पर कुछ लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन दीदी कभी नाराज उन लोगों से नहीं हुई जो इनसे नाराज हुई। वो कभी भी बुलाती रहती है, फिर उसी प्रेम भाव से बुलाती है। बातों बात में कोई बात हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, लेकिन फिर ये शायद भीतर ही अपने को अनुभव करके और उस बहन के उस भाइयों को सबको एक सूत्र में पिरोने की चेष्टा अपने और विवेक से काम करती हैं। और मैं इसलिए मैं दीदी को एक बार सभी बहनों की तरफ से, अपने तरफ से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोगों की पालना आप ऐसे करती रहेंगी तो ये एकजुटता हमारी बन के, और जो लक्ष्य बाबा का है कि
हम विश्व को कैसे बदलें, अपने क्षेत्र को कैसे बदलें, अपने समाज को कैसे बदलें, इस लक्ष्य में हम जरूर प्राप्त करेंगे। और ये कार्यक्रम होता रहे, बाबा कराते रहते हैं। और आज बड़ा अच्छा लगा, मैं तो आकस्मिक आ गया, इत्तेफाक से आ गया, और हमारे सूरज भाई हमको पुनः बोलने का जो मौका दे दिए, और भी इनको भी धन्यवाद। और सभी जो बहनों को मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद के साथ में नमन करते हुए हटके कोई ऐसा टॉपिक रखे जो समाज के प्रति लाभदायक हो, और फिर उस टॉपिक पे सब कोई अपना विचार रखेगा। उस समय के अनुसार जैसे अभी मिला वैसे उस दिन भी मिलेगा, और सब कोई अपना विचार रखेगा, सबके विचारों को सुनेंगे। तो अगर हम 10 लोग के विचार को सुनते हैं तो 10 विशेषताएं हमारे अंदर आती है। तो ये मेरा मतलब एक संकल्प रहा है। अगर इसमें आप सबका भी हाजिरी हो तो बहुत अच्छी है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। अभी आपके ऊपर है, आप सब बड़े हैं। जहाँ तक मेरा संकल्प है तो आप लोग के संकल्प से अलग थोड़े होगा, कहीं ना कहीं मिलता ही जुलता होगा। तो मेरा ये संकल्प रहा है, आप लोग बाद में बताइएगा। और लास्ट में हम दीदी जी से निवेदन करेंगे कि सब कोई को आप एक आशीर्वचन दीजिए कि इतने दूर से आए, सभी ने आपके एक बुलावे पे और सबने अपना बहुमूल्य समय दिया। तो मैं दीदी जी से निवेदन करूंगी कि आप सभी को अपना आशीर्वचन, बड़ी दीदी जी। ओम शांति। हम सभी की प्यारी बहनें और भाई साहब, सभी को मैं अभिनंदन करती हूँ। और राखी तो एक बहाना था, बाकी सबको राखी के बहाने यहाँ एकत्र करना था, क्योंकि बहुत दिन हो भी गए थे। और इकट्ठा होने से एक आत्मिक प्यार भी बनता है, एक अपने अंदर की दुख सुख की जो भी भावनाएं अंदर एक दबी हुई रहती हैं, या व्यक्ति किसी भी चीज़ों से अंदर परेशान रहता है तो एक दूसरे से आदान प्रदान करता है, इससे हल्का हो जाता है और आने से एक ताजगी और अपनापन महसूस होता है। इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया कि हम सभी भाई बहनें एकत्रित होकर रक्षाबंधन के पावन पर्व पर और राखी भी बंधाएं, ब्रह्मा भोजन भी करें और आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना भी करें, क्योंकि दुनिया में तो जो मिलते हैं उसमें एक स्वार्थ समाया होता है, लेकिन यहाँ पर हम सभी एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मिलना जुलना करते हैं और जो भी हमारे मन में किसी भी तरह का कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी ऐसी बात होती है, हम खुल के करें। कोई भी बात हो, किसी भी तरह की बात हो, जब हम खुल के करते हैं तो उसका निदान भी होता है और हम हल्के भी हो जाते हैं। और आने से जब संगठन में आते हैं तो एक बल भी, एक दूसरे का बल भी मिलता है और स्नेह भी बढ़ता है। तो इसलिए दादियाँ भी हम सबको पहले, अब तो बहुत बड़ा संख्या हो गया है, लेकिन हम लोग शुरू में जब माउंट आबू जाते थे, हम सबका एक आउट होता था, तो दादियाँ बहुत ही हम सब के साथ मनोरंजन किया करती थी। कभी पिकनिक रखती थी, पिकनिक में खेल पाल रखना, दादियाँ सब साथ में पीस पार्क में जाती थी। बहुत देर तक हम लोग दादियों के साथ खेल पाल करते थे, पिकनिक करते थे, डांस वगैरह करते थे, दादियाँ भी करती थी। अब तो दादियों का दर्शन दुर्लभ हो गया, क्योंकि जो चीज़ हमने देखा, जो हमारे बड़ों ने देखा, वो हमने नहीं देखा, और जो हमने देखा वो हमारे छोटे नहीं देखे, और जो छोटे देखेंगे उसके पीछे वाले वो चीज़ नहीं देखेंगे। तो
ये आश्रम हमें एकता का ज्ञान देता है, प्यार देता है। तो हम सब जब इकट्ठा होते हैं तो मन हल्का हो जाता है, हर चीज़ों से हल्का हो जाता है और खुशी भी मिलती है। पहले जब हम लोग जाया करते थे तो हर तरह का दादियाँ मनोरंजन किया करती थी। कभी कभी लॉटरी निकलता था पहले, जैसे कि यज्ञ में होता था, कोई एक चीज़ ऐसे आ गया गिफ्ट में, उसको कैसे खपाया जाए, तो लॉटरी सिस्टम होता था। जैसे अभी आप लोग चिटकियाँ निकाल करके और अपने अपने बातों को रखे, ऐसे ही चिटकियाँ बनती थी और चिटकियों को निकालते थे। और पहले कोई को निकलता था कि डांस करो, कोई गीत गाओ, देवताएं कैसे चलते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सारी बातें या और बहुत सारी बातें होती थी चिटकियों में। फिर उसके बाद एक चिटकियाँ और भी निकालते थे जिसमें गिफ्ट होता था, वो अपना गिफ्ट उठा के लेके जाते थे। तो उसमें बहुत गिफ्ट भले छोटा होता था या बड़ा होता था, पर खुशी बहुत होती थी कि हमें लॉटरी सिस्टम ज्ञान नहीं था, प्यार था, प्यार से सभी खींच के आए इस यज्ञ में। तो मुझे भी लगता है कि ज्ञान तो आज दुनिया में हम बहुत सुनते हैं और सुनाते भी हैं, लेकिन एक दिल का जो खिंचाव होता है, दिल का जो प्यार होता है, वो बहुत अमिट छाप अंदर छोड़ के जाता है, उससे हम किसी से छूट नहीं सकते। तो दादियों का जो प्यार और स्नेह हम सबको मिला, मुझे तो बहुत मिला, क्योंकि दादियों के द्वारा मुख में, दादियाँ शुरू में जाओ तो खाती रहती थी, अगर पहुंच जाओ तो अपने थाली से निकाल के गिफ्ट भी खिलाती थी। या 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मक्खन करूँगी, क्योंकि मेरे गृहस्थी लाइफ पसंद नहीं आता था। ये बच्चों वाला लाइफ, गृहस्थी लाइफ, ये मुझे बहुत ही और सा लगता था। तो मैं इतना खींच मेरे को हुआ दीदी से कि मैं पकड़ के रोने लगी और मैंने कहा कि मैं अब दीदी के साथ ही जाऊँगी और मैं नहीं रहूँगी, पढ़ के तब जाना। तो दीदी ने बहुत समझाया बुझाया तो मैं वापस रुक गई। लेकिन छुट्टियों में हमेशा पिताजी का तो कहेंगे बहुत बड़ा योगदान रहा हमें इस यज्ञ में निकालने का, क्योंकि जब भी छुट्टियां होती थी पिताजी किसी भी रिश्तेदारियों में मुझे नहीं भेजते थे, आश्रम में भेज दिया करते थे। 2 महीने की छुट्टी जो होती थी उसमें आश्रम में भेज देते थे और आश्रम में ही रहते थे हम। जब स्कूल खुलता था, स्कूल चलना स्टार्ट होता था, तब आश्रम से ले आते थे और तब हम पढ़ाई करते थे। ऐसे करके मेरा पढ़ाई पूरा हुआ और ज़्यादा तो नहीं, मैं हाई स्कूल ही पढ़ पाई, क्योंकि इतना लगन था कि पिताजी पढ़ने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं पढ़ी नहीं। इतना मेरे को लगन था इस यज्ञ में और आ गई, क्योंकि बाबा शुरू हमेशा कहते हैं विनाश होना है, विनाश होना है, समय बहुत कम है। मैंने सोचा विनाश हो जाएगा तो क्या होगा, इसीलिए मैं अब ये पढ़ना लिखना क्या होगा, बहुत पढ़ लिया, अब हमको बाबा के यज्ञ में सेवा करना चाहिए। तो इस तरह से दीदी के पास जाती आती रही, जाते आते फिर उसके बाद 4-5 साल मैं रही, फिर जगह जगह सेवा केंद्र पर, उधर झारखंड साइड में 3-4 साल रही। फिर उसके बाद बनारस के भाई साहब हमको बोले कि गुप्ता जी का परिवार बहुत छोटा सा बहुत अच्छा परिवार है और इतना दूर कहाँ चले गए। तो बिमला दीदी मऊ में चूँकि नज़दीक थी तो हमेशा घरों में आया जाया करती थी, तो हमको मोटिवेट करके लाई है, तो हमेशा के लिए वो जेल में चली जाएगी। तो मेरे को लगा कि मेरे लिए दीदी जेल में जाए, मैं ऐसा नहीं करने दूँगी। तो मैं रुक गई, लेकिन मैं घुट घुट के जितना दिन मैं रही घुट घुट के ही रही, क्योंकि दीदी का प्यार स्नेह बहुत मिला मुझे। वो जानती थी कि किस लाड प्यार से हम घर में पले हैं, क्योंकि शुरू से मैं बहुत ही लाड प्यार से पली। पिताजी या अम्मा हमें बहुत ही हम सबको लाड प्यार देते थे, कभी घरों में हम लोगों ने काम किया ही नहीं था। तो दीदी भी जानती थी, इसलिए दीदी भी वहाँ नौकरानी थी, झाड़ू पोछा बर्तन
नौकरानी करती थी, खाना दीदी ही बना लिया करती थी। छोटा मोटा काम होता था, चाय वाय का कप उप धोना, थोड़ा सा पोछा पोछी करना, इतना ही होता था। तो दीदी भी मुझे उसी लाड प्यार से पालती थी, रखती थी। तो दीदी का प्यार मुझे बहुत खींच रहा था और दीदी मुझे बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि वहाँ 15 कन्याएँ थी, पढ़ी लिखी थी। 15 कन्याओं में मैं ही थी, जो कि वहाँ के सभी कुमार, जो भी अभी कई माउंट आबू में भी चली गए, 2-3 बहुत मानते थे मुझे। दिवाली पर 1 हफ्ते तक मेरे लिए पटाखा खरीद के रख देते थे, 1 हफ्ते तक हम पटाखा छोड़ते थे। छोटे बच्चों की तरह मुझे बहुत प्यार करते थे सभी लोग, कि 15 कन्याओं के मुंह पे लात मार करके और ये बाबा की यज्ञ में टिकी है। तो ऐसे ऐसे बहुत मुझे प्यार मिला। फिर भाई पिताजी हमको लेके गए मऊ विमला दीदी के पास लेके गए। पहले से ही बातचीत हुआ था, तो ज़्यादा दिन रही, जो आश्रम में रह चुका है तो घर में तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए जो है जब लेके गए तो हमको जाना पड़ा, क्योंकि घर में तो अच्छा नहीं लग रहा था। गृहस्थी लाइफ और ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रहा था। तो हम गए तो पिताजी कहे कि तुम यहीं रुको, मैं मार्केट से आता हूँ। और दीदी को बता चुके थे, कपड़ा वपड़ा हम तो लेके गए नहीं थे। पिताजी बोले एक सेट ले लो कपड़ा, हो सकता है कि रात बिरात हो जाए तो तुम रुक जाना, हम रुक जाएंगे। हम कहे नहीं, हमको रुकना है ही नहीं, हम तो इधर बनारस जोन में रहेंगे तो सिंदरी रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। तो पिताजी ऐसे ही लेके गए और दीदी को सिखा दिए कि मैं जा रहा हूँ, मैं आऊँगा नहीं, इसको रखिएगा, मैं कपड़ा पीछे से भेज दूँगा। तो मेरे को छोड़ के चले गए। मैं रात तक पिताजी का इंतज़ार की कि अब आएंगे, वो आए नहीं। और दीदी से पूछे कि पिताजी तो आए नहीं, तो कह रहे आने के लिए बोले तो थे लेकिन आए नहीं। ऐसे करते करते 1 हफ्ता बीत गया, मेरा कपड़ा किसी से भिजवा दिए लेकिन आए नहीं। तो ऐसे करके मजबूरी में मैं रहने लगी। लेकिन विमला दीदी के साथ इतना गुस्सा था कि यही फोड़ के मेरे को यहाँ आई है। तो मैं उसे ठीक से नहीं बोलती थी। मैं कहीं कि मैं रहूँगी आश्रम में, भले ही बनारस जोन में रहूँगी, लेकिन मैं आपके पास नहीं रहूँगी, क्योंकि इन्होंने ही मुझे पिताजी को फोड़ करके इधर लाया है। तो मैंने कहा कि मैं बनारस में रहूँगी, मैं मऊ में नहीं रहूँगी, मैं बनारस में रहूँगी। तो विमला दीदी मेरे को बनारस में भी लेके गई। तो मैंने कहा कि भाई साहब से कि भाई साहब मैं तो बनारस में रहूँगी, मैं तो विमला दीदी के पास नहीं रहूँगी। तो भाई साहब ने कहा कि देखो, छोटे जगह पर आप अच्छा सीख सकती हो और बड़े जगह पर बहुत लोग हैं तो नंबरवार सीखने को मिलेगा। इसलिए बहुत भाई साहब ने सिखाया, समझाया, तो मैं आ गई। ऐसे करके मैं बनारस जोन में आ करके फिर अब बनारस जोन की ही रह गई। इधर जगह जगह फिर जाना होना, कई जगहों पर जाना आना हुआ। मऊ के बाद सागज गई, फिर बस्ती गई, गोंडा गई, मिर्ज़ापुर गई, गाजीपुर गई, कई जगह गई। जाते आते सेवाएं करती रही, कहीं 4 साल, कहीं 5 साल, कहीं 1 साल भर ऐसे रह के सेवाएं मैंने किया। और ऐसे सेवाएं करते करते मैं इधर आ गई। तो पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा। और थोड़ा भी विघ्न होता क्या है यज्ञ में, हमने जाना ही नहीं, क्योंकि पिताजी ने कभी विघ्न आने ही नहीं दिया मेरे सामने, और महसूस ही नहीं होने दिया कि विघ्न होता क्या है। और किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कोई भी चीज़ की जो कमी होती है वो सबसे पहले उस समय, जिस समय की लोग बहुत कम पैसे का बहुत कीमत होता था, बचपन का हम लोग की बात कर रहे हैं, उस समय भी पिताजी हर तरह के खर्चे वहन किया करते थे आश्रम में, कि हमारे बच्चों को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। और शुरू से मेरे को भूख बहुत लगता था, तो पिताजी कहीं भी रखते थे तो और कोई शिकायत तो नहीं, हर शिकायत दीदियों से करते थे कि दीदी आप इसको बिठा के मत खिलाइए, इसे काम कराइए, सिखाइए, आप ही लोग करेंगे तो ये कब सीखेगी, इसको काम कराइए, इससे सब कुछ करिए। ये सब चीज़ों का पिताजी कहते थे दीदियों से। लेकिन एक चीज़ जरूर कहते थे कि दीदी इसको भूख बहुत लगता है, इसको भूख बर्दाश्त नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसको सुबह सुबह इसको भोजन चाहिए। तो दीदियाँ भी सभी जहाँ भी हम गए
जब तक हम दीदियों के अंदर में रहे बहुत अच्छी तरह से पालना मिली। और दीदियाँ बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह खिला खुदा करके और हमको पालना दी। और बाकी गाजीपुर से आए तो सेंटर इंचार्ज का छोटेपन से ही हमको लग रहा कि 17-18 साल के थे तभी से हमको सेंटर इंचार्ज का पद मिल गया, जो कि हम पिताजी भी नहीं चाहते थे, लेकिन कहते हैं जिसके भाग्य में जो होता है वो कोई जाता है। तो बनारस वाले भाई साहब ज़बरदस्ती, पिताजी चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी जब कौन सा दाल कैसा होता है, चावल कैसा होता है, सब्जी कौन सी, इसको क्या कहते हैं, मतलब इतना ज्ञान नहीं था। तो सेंटर इंचार्ज ये कैसे बन सकती है, क्या सीख सकती है, क्या सिखा सकती है। लेकिन भाइयों ने कहा कि उसमें त्रिभुवन भाई थे, पंकज भाई थे, हिसाब भी नहीं होना चाहिए। जो कमियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो मुझे लगता है कि हाँ ये हमारे लाइफ में दुख दिया या इसे हमारी तपस्या में विघ्न पड़ सकता है, तो हमारे बहनों को कोई भी चीज़ की कमी ना जो उनको सताए। मुझे भले कोई चीज़ खाने पहनने ओढ़ने का हो जाए, भले मैं अपने दवाई में या हर एक चीज़ों में कमी महसूस कर लेती हूँ, कभी भी मतलब उस चीज़ पीने में या कोई भी चीज़ में, क्योंकि ये कमियाँ कहीं ना कहीं हमें घर की तरफ खींचता है। खाने और पीने का मेरे सामने कभी हुआ है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन कोई चीज़ इन लोगों को खाने पीने का हो रहा है, मन कर रहा है, तो कहेंगे बना लो, खा लो। जिस भी समय हो सकता है कि आज मेरा मन कर रहा है, कल हमारा रात में ही चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो उनको रंगीन कपड़े, या जो मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को पहनने ओढ़ने का, बच्चों को पहनाने ओढ़ाने का बहुत शौक है। जो चीज़ शौक है मैं लोगों के बच्चों को करके हर चीज़ों से भरपूर रहे, अच्छी चीज़ें देखें। टीवी देख रहे हैं तो धार्मिक देखें, हैं बहुत है, आपका है झांसी की रानी है, या अन्य ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें हैं, वो देखें, मन को बहलाए, लेकिन हम उससे मुझे कुछ सीख मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिले। हम टीवी देखना बुरा नहीं समझते, हम मोबाइल देखना बुरा नहीं समझते। मोबाइल में बहुत अच्छी भी चीज़ें हैं तो बहुत बुरी भी चीज़ें हैं। नई चीज़ें देखें, मन को अगर हम बहला भी रहे, ज्ञान सुन भी रहे, तो बहुत लोगों का मन होता है कि कुछ हम अदर चीज़ें भी देखें, मन को अदर चीज़ों से बहलाए, चाहे हम थोड़ा सा देखें तो हम देखें। अगर हम बार बार किसी को टोकते हैं, टीवी ना देखो, मोबाइल ना देखो, उनका मन और ज़्यादा उधर जाता है और देखते हैं, छुपा छुपा के देखेंगे। तो हम छुपा छुपा के, छुप छुप के देखने वाला काम क्यों करें? देखें, लेकिन हम इतना ज़रूर ध्यान दें कि हम टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, उससे अच्छी सीख मिले। हम देखें तो कुछ अच्छा सीखें, मोबाइल से कुछ अच्छी चीज़ें सीखें, टीवी से कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। तो ये सब मेरे मन में रहता है, जो मेरे मन में कमियाँ, जो मेरे जीवन में कमियाँ रही हैं, मैं प्रयास करती हूँ कि मेरे भाई बहनों को, पीछे भाई बहनों को कोई भी चीज़ की कमी ना रह जाए। मानो फिर से देव बने, यही हो लक्ष्य हमारा, यही हो लक्ष्य हमारा। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करेंगे और आरती करेंगे। कहने वाला, करुणा प्रेम दया का